हे ईश्वर, अब तो रिजल्ट दे दो। क्यों इतना आप परेशान कर रहे हो? क्यों हमारे दिमाग में हमेशा रिजल्ट कब आएगा, अभी तक क्यों नहीं आया, ये प्रश्न क्यों दौड़ा रहे हो? क्यों हमारे दिमाग में आप चला रहे हो कि रिजल्ट से पहले अगर रिजल्ट देखने को मिल जाए? कभी सोचा है? अगर मान लो आप किसी कैटेगरी से हो और आपका 89 आ रहा है, किसी का 90 आ रहा है, अगर 85 आउट ऑफ बात करूं, किसी का 70 आ रहा है, किसी का 75 आ रहा है, तो क्या ऐसा कोई मिल सकता है जो हमें बता दे कि हमारा सिलेक्शन कब होगा? रिजल्ट के आने से पहले बताऊंगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है? रिजल्ट के आने तक करे क्या? टेंशन बहुत हो रही है सर। अगर कुछ ऐसा करने को मिल जाए ताकि हम अपने टेंशन को दूर कर पाए, है कुछ ऐसा करने को, तो आपके स्काई भैया ये भी बताएंगे। बहुत गौर से पूरे वीडियो को देखना। मैं आपको बताऊं, आज इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको ना मिले ना, तो सच बता रहा हूं, गारंटी के साथ बता रहा हूं, दे ही दूंगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है रिजल्ट कब आएगा। देखो बेटा, मैं आपको सिंपल बताता हूं। मैं एनवीएस ऑफिस में मैंने कॉल किया, सेक्टर 62 में है नोएडा में, वहीं पे हमारा यहाँ सेक्टर 125 नोएडा में ही हमारा हेड ऑफिस भी है। तो जब हमने कॉल किया तो उनने एक बात बोली। क्या बोली? सुनो। उनने बोला कि सर, जो स्कोर का वेरिफिकेशन है, आप लोगों ने एग्जाम दिया था, एग्जाम देने के बाद जो आपका स्कोर का वेरिफिकेशन होता है, मतलब वो चेक करते हैं कि आप कितना स्कोर कर रहे हो, ठीक है, तो वो तो कंप्लीट हो चुका है। सेकंड थिंग क्या है कि वो जो जितना स्कोर है ना, उसके अकॉर्डिंग मेरिट बन रही है। मेरिट का मतलब कि ओबीसी का कितना बन रहा है, एसटी का कितना बन रहा है, एससी का कितना बन रहा है, फिर कैटेगरी वाइज सीट होती है, उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर पूरा का पूरा लिस्ट बनता है कि सब टॉपर कौन है, फिर उससे नीचे कौन है, उससे। इसको बोलते हैं बेटा मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करना। ये भी हो चुका है, ठीक है सर। अब थर्ड वाला क्या आता है बेटा? कट ऑफ। अब देखो होता क्या है बेटा ना, कि जब सब कुछ रेडी हो जाता है तो हम कट ऑफ तय करते हैं। कट ऑफ का मतलब हुआ कि मान लो मेरे को एक डिस्ट्रिक्ट से, सपोज दैट एक डिस्ट्रिक्ट में 10 सीटें हैं मान लो, तो उस हिसाब से जिन बच्चों का वेरिफिकेशन हुआ, मेरिट लिस्ट बनी, उसके बाद वो कट ऑफ सेट करते हैं कि सबसे टॉप पे कौन आ रहा है, सेकंड पे कौन आ रहा है, थर्ड पे कौन आ रहा है। तो इस तरीके से ये वाला प्रोसेस बेटा ना अभी भी प्रोसेसिंग में है। ये शायद, मतलब देखो एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, ये शायद 2-3 दिन में पूरा हो जाए। अगर ये 2-3 दिन में पूरा हो जाता है तो एक बात तो कंफर्म है कि आपका रिजल्ट 2 से 3 दिन बाद आने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर इस प्रोसेस में टाइम लगता है तो आपका जो रिजल्ट है बेटा ना, वो अप्रैल अंत तक जा सकता है। तो ये तुम्हारी है मेन अपडेट। अब सवाल पैदा होता है कि सर चलो ठीक है, अप्रैल तक हम वेट कर लेंगे। सर अगर हमें यह पता चल जाए ना कि हम ओबीसी कैटेगरी से हैं, हमारा 79 आया, क्या हमारा सिलेक्शन होगा? सर मैं ना एससी कैटेगरी से हूं और मेरा 65 आया, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? एसटी वाला कहता है सर मेरा सर 84 आ रहा है, क्या मेरा हो जाएगा? अच्छा, जनरल वाला क्या बोलता है? सर मैंने ना 84 करा है, 85 आउट ऑफ 84 करा है, क्या मेरा हो जाएगा? तो अगर आपके दिमाग में भी ऐसे प्रश्न चल रहे हैं, इसका भी सोल्यूशन है। और वो सोल्यूशन क्या है बेटा? काउंसलिंग प्रिपरेशन। इसमें क्या होगा कि मैं आपको बताऊंगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको बस दो चीजें मेरे को बतानी है। अपनी कैटेगरी, ठीक है, आप किस कैटेगरी से हो, लाइक ओबी कैटेगरी से हो, ठीक है, आप ओबीसी से हो सकते हो, एसटी से हो सकते हो, एससी से हो सकते हो, जो भी है आपका वो बताना है। सेकंड थिंग, अगर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में नंबर ऑफ सीट्स पता है कि वहां पे कितनी सीटें हैं, तो ये भी आप मेंशन कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको अपना स्कोर बताना है। अच्छा, स्कोर सर किस में बताना है? स्कोर आपको बेटा 85 आउट ऑफ बताना है, ठीक है, कि 85 में से आपके कितने बन रहे हैं, 100 आउट ऑफ नहीं बताना है, राइट? तो अगर आप ये 1 2 3 4 कितना है, कैटेगरी, सीट्स, स्कोर, अगर आप ये तीन चीजों को बताते हो ना, तो जो पहले कट ऑफ निकली हैं उसके बेस पे मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा। कहां रिस्पॉन्स करूंगा? आप मेरी इंस्टा आईडी नोट कर लो। आप डालना स्काई जेएनवी। क्या डालना है आपको? इंस्टाग्राम पे जाना है और डालना है स्काई जेएनवी। मेरा फोटो लगा होगा वेदा फॉर्म में, ठीक है, और वहां पे एक ब्लू टिक होगा। तो उस पे डाल के आप सीधे फॉलो करके मैसेज कर देना कि सर मेरी कैटेगरी ये है, सीट्स ये मेरे डिस्ट्रिक्ट में इतनी है और स्कोर मेरा ये बन रहा है, क्या मेरा हो जाएगा? तो वहां पे आपको इंस्टेंटली तो नहीं, मतलब शाम तक आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में थोड़ा सा जो अनबैलेंस चीजें बनी वो साफ हो जाएंगी। उसके बाद सवाल पैदा होता है, अब देखो ये तो हो गया ना कि रिजल्ट कब आएगा और अभी तक क्यों नहीं, रीजन बता दिया। अब आता है रिजल्ट से पहले रिजल्ट, वो भी मैंने बता दिया। अब लास्ट सवाल है कि सर रिजल्ट के आने तक क्या करें, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं बेटा, आपने नेक्स्ट बैच की प्लानिंग करनी है और अपना फाउंडेशन अच्छा करना है। सर ये कैसे करें? तो इसका सोल्यूशन भी आपके स्काई भैया के पास है। क्या है? आपने कुछ नहीं करना बेटा, वेदा क्लास 9-10 हमारा चैनल है खुद का, ठीक है, आप ही लोगों का चैनल है, आप ही लोगों के लिए मैंने बनाया था। इस पे जाओ, इसको सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग इस टाइम टेबल को फॉलो करना।
ये जो क्लासेस है बेटा ना, आपके 9th में जो अभी देखो एनसीईआरटी की बुक्स अभी पेंडिंग है, आनी आनी बाकी है। सिलेबस भी अपना उतना क्लैरिफाई नहीं है कि सिलेबस क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि सीबीएसई जब वहां से बेहतर तरीके से रिलीज करके देगा तभी हम देखो पढ़ाना शुरू करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस शेड्यूल को भी आप अपने दिमाग में नोट कर लो। ये क्लासेस लगभग लगभग मेरे को लग रहा है 20 अप्रैल के आसपास शुरू हो जाएंगी। ठीक है, वो मैं आपको फिक्स डेट बता दूंगा, लेकिन 20 अप्रैल के आसपास ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग करना शुरू करो। ये वेदा नवोदय एग्जाम आपका टेलीग्राम ग्रुप है, इससे भी आप जुड़ो। बाकी बढ़िया है, टेंशन मत लो। ठीक है, मैं हूं तुम्हारे साथ। ठीक है, आप मैसेज करना है यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ठीक है, अगर मान लो इस लिस्ट में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो एक और लिस्ट निकलती है। ठीक है, वो कैसे निकलती है, किस तरीके से निकलती है, उसमें कैसे आपका नाम आ सकता है, ये सारी बातें मैं आपको बताता रहूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, और बाकी बढ़िया से करो। ठीक है, ये अपडेट थी छोटी सी तो मैंने सोचा आपको बता दूं। और करो फिर, कुछ भी अगर नया आता है तो मैं तुरंत आप तुम्हें इत्तला करूंगा। ठीक है, ठीक है बेटा, ओके बाय यार।